हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज नॉलेज फड्डा। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। यानी कि गर्मी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है रीज़न, क्यों इस साल यानी कि 2022 में इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है। तो देखो, यहाँ पर बहुत खरड़ है। एज़ माई ओपिनियन मैं कुछ बताऊँगा, वैसे आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि क्या है रीज़न। बट ये कोई साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ये रीज़न। मैं फ्रॉम माय ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियन के अनुसार बता रहा हूँ कि क्या है, क्यों इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है। वैसे ये हो सकता है 100% में से 90% ज़रूर होगा, इसी कारण होगा। देखो, यहाँ पर मौसम विभाग ने 1901 में इतनी गर्मी पड़ी थी ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ी थी, ठीक। लेकिन 2018 में इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। इस बात को मौसम विभाग ने बताया था कि 1901 के बाद 2018 में सबसे तेज़ गर्मी पड़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। लेकिन इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2022 में 0.5% यानी 0.5% अधिक होगा 2022 में गर्मी का तापमान। यानी कि 2018 में जितना गर्मी पड़ा था उसके अनुसार 0.5% ज़्यादा पड़ेगा इस साल गर्मी। तो क्या है रीज़न, क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है, वैसे ही अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो हमें ये जानना है कि गर्मी आखिर क्यों पड़ती है, इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है। तो इसका रीज़न एक बात सुनो पहले। न्यूटन का थर्ड लॉ तो मालूम होगा ना आप सभी को कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ धक्का मारा, उधर से भी अपोजिट रिएक्शन आया इस तरह। तो यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, तो भी हमारे ज़िंदगी से खिलवाड़ करता है। तो क्या है ये प्रकृति, क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग, क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है। तो देखो, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि प्रकृति को बर्बाद करना, नष्ट करना। यही समझ लो कि जितने भी नेचर की चीज़ है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसकी वृद्धि होती जा रही है। यानी कि जैसे कि पेड़ काटते हो, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, ये हम लोग कर रहे हैं। ये आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में। और हो गया स्मोक, जो कि आप गाड़ी से चलते हो तो वहाँ से बहुत सारे स्मोक निकलते हैं, डस्ट स्मोक निकलते हैं, तो सब ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्लोबल वार्मिंग ही होता है। यानी कि यहाँ पर दे आर लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ये नेचर का डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि नेचर में दिन प्रतिदिन कोई वस्तु है वो घट रही है, और यहाँ पर दिन प्रतिदिन कोई वस्तु की कटाई हो रही है या कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो वहाँ से हमें तो बहुत कुछ, नेचर तो एक ऐसा चीज़ है, वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलती है। तो जब वो बर्बाद होगा तो हमारी ही ज़िंदगी में ना असर करेगा। जैसे कि सारा पेड़ कट जाएगा, हम लोग ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पेड़ को कंजर्व करें। तो यहाँ पर मेनली हमें सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि कटिंग ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। तो हमें ज़्यादा पेड़ लगाना है। अब आपका बर्थडे है, उस दिन आप बर्थडे को तो केक काटते हो, यानी बर्थडे को केक काटते हो, सेलिब्रेट करते हो, लेकिन वहाँ पर आप उस बर्थडे के दिन कम से कम 5 नहीं तो 1 ही चलेगा, 2 ही चलेगा, 3 ही चलेगा, कम से कम 5 लगा सकते हो उस दिन ट्री। तो हमारा नेचर बच सकता है। वैसे तो हमारा नेचर का जो चीज़ है ना, वो डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया है। तो ये हमारे लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और फ्यूचर में जब हम लोग बड़े होंगे, यानी आप लोग तो बड़े होंगे, तो जब आप ऐसा आपका एज बढ़ेगा, सेम उसी तरह ये नेचर का जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत इफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है कि जितना हमसे हो सके उतना हमें पेड़ लगाना है, यानी कि ट्री को ज़्यादा मतलब ग्रो करना है, और हमें ट्री को काटना नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सारा मतलब ये पहले देखते थे कि बहुत ज़्यादा खेत हुआ करते थे, यानी कि बहुत सारे आपको फील्ड मिलेंगे, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये फील्ड पे आखिर कभी ना कभी बिल्डिंग बन रहा है, कोई घर बन रहा है, कहीं पर हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं स्कूल खुल रहा है। पहले ये सब नहीं था, पहले ना ही हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही उतनी स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब हॉस्पिटल क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि नेचर से हमें बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो इफेक्ट हो रहा है तो हमें तो हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा।
यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनने लगा। पहले हॉस्पिटल था नहीं था, स्कूल भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर पहले क्या होता था कि बगीचे में लोग वहाँ पर पढ़ते थे, तो वही ठीक था। अब स्कूल आ गया तो यहाँ पर मतलब दिक्कत ही है वैसे, लेकिन स्कूल से हमें नॉलेज मिलती है, तो हमें उन नॉलेज को लेकर हमें अपने जो भी मतलब हो गया आपका नेचर, उसको बचाना है, कंजर्व करना है। इसका मेन रीज़न हो गया आपका कि ट्री कट कर रहे हो और पॉल्यूशन रहती है, पॉपुलेशन ज़्यादा फैल रहा है और पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि नेचर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। स्कूल है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का तो जैसे कि कोई फैमिली में 4 मेंबर थे, उसके बाद 8 हो गए, तो 8 4 बढ़ गए, तो उनके लिए तो एक जो जहाँ पर खेती करते थे वहाँ पर तो अब आपको अपना घर बनाएंगे ना। आजकल यही ना हो रहा है, तो ये खेत के जो जनसंख्या है वो घटते रहेगा, यानी कि इसमें भी फील्ड का जो है वो घटेगा और ज़्यादा बिल्डिंग बनेगी, और ज़्यादा बिल्डिंग बनेगी तो क्या होगा, ज़्यादा क्रॉप्स नहीं होंगेगा, यानी कि खाने की भी कमी पड़ जाएगी। और पहले लोग क्या करते थे कि फ्रूट खाते थे, ये सब खाते थे, वेजिटेबल ये सब, अब वो सब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पेड़ को काट चुके हैं, नेचर को बर्बाद कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यार हमें ना नेचर को कंजर्व करना है। अब जब भी आपका बर्थडे है, जब क्या आपका बर्थडे है, जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन 5 पेड़ जरूर लगाना, या 1-2 लगा देना। वैसे हर साल लगाओगे तो याद रखना, लेकिन लगा के हमें छोड़ नहीं देना है, बल्कि उस पर हमें ध्यान देना है कि क्या ये सच में ग्रो कर रहा है या खत्म किया। उसको हम लोग को दिन प्रतिदिन पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो गर्मी है ना वो जल्दी मतलब कि पेड़ उगाने में भी दिक्कत है गाइस। जब तक हम लोग उस पर केयर नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक ये नहीं ग्रो हो सकता है। ये पहले तो आप लगा देते थे, खुद ग्रो हो जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। हमें उसको देखना पड़ेगा, क्या मिट्टी सही है, क्या सूरज का प्रकाश अच्छा आ रहा है, क्या पानी की सिंचाई अच्छे से हो रही है, अब हमें देखना पड़ रहा है। पहले ये सब नहीं देखना पड़ता, तो यही था हमारा कि कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे। तो कंजर्व करने के लिए, गर्मी को रोकने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने नेचर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे वो भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। तो इसलिए हमें नेचर को बचाना है, तभी हम बच सकते हैं। तो ये गर्मी का जो रीज़न है मेन वही हो सकता है। वैसे भी अंदर तक बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे रीज़न है, लेकिन फ्रॉम माई ओपिनियन मैंने ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक फर्स्ट चीज़ हो सकता है जो कि ये सब में प्रॉब्लम करता है। तो यही है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इसी पर चर्चा किया था। अगर आपको बात अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक ही है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप लोग भी जानते होंगे कि ये सब करना ठीक है, हम लोग पेड़ लगाएंगे तब हमारा नेचर बचेगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, यही हमारी मिस्टेक है। तो हमें करना पड़ेगा, तभी ये होगा। अब एक व्यक्ति चाहेगा तो नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति शुरुआत करेगा तो ही होगा। तो हमें स्टार्ट करना है, और एक व्यक्ति अगर आप कर रहे हो तो आपको देख के कोई और करेगा, और उसको देख के कोई और करेगा, या तो सब लोग का ऐसे हो जाएगा, पेड़ बहुत लग जाएंगे। लेकिन पेड़ लगाने के लिए भी चाहिए फील्ड, तो इसलिए पॉपुलेशन जब कम होगा तब ठीक रहेगा। तो पॉपुलेशन को सबसे पहले कम करना है, तो ये रीज़न है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो ठीक है, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, वरना मत करना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें इस वीडियो को देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।